तो कैसा लगा, स्पेशली वीडियोस मेरे सीनियर्स के लिए था। अगर उन्हें उनके फेयरवेल के दिन याद आए हो तो अच्छी बात है, याद नहीं भी आए हो तो अच्छी बात है, वो दिन कुछ खास भी नहीं था। बाय बाय। हेलो जी, तो ये 2026 का पहला वीडियो है जो कि काफ़ी समय बाद आ रहा है, और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं अब रेगुलरली वीडियो डालता रहूँ, क्योंकि मेरे पास ना टाइम नहीं था, मेरे एंड सेम चल रहे थे, इस कारण से वीडियो लेट हो गया है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा हम लोगों ने जो सबसे घटिया फेयरवेल दी थी। मेरे स्कूल की सबसे घटिया फेयरवेल हुई होगी अभी तक की, वो हम लोगों ने दी थी, क्योंकि हम लोग को तो फेयरवेल मिल ही नहीं थी, तो उसके बारे में तो मैं डिस्कस कर नहीं सकता और उस पर कॉन्टेंट बना नहीं सकता। लेकिन हाँ, हम लोगों ने जो फेयरवेल दी थी हमारे सीनियर्स को, वो बहुत ही ज़्यादा घटिया थी। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये पूरा बताऊँगा कि वो कैसे घटिया बनी। प्लानिंग बहुत अच्छी थी, बट वो घटिया कैसे हो गई। तो शुरू यहाँ से करते हैं कि दिसंबर के एंड से फेयरवेल की प्लानिंग स्टार्ट हो गई कि फेयरवेल देनी है सीनियर्स को। और उस टाइम पे मैं स्कूल में नहीं था, उस टाइम में पता नहीं कहीं तो बाहर था। तो इसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर कह लो या फिर हाँ लोग कह लो, जैसे प्रिंसिपल, हम लोग की केमिस्ट्री टीचर, देन 11th कॉमर्स, 11th साइंस एंड देन 12th। और या मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 11th साइंस और 11th कॉमर्स अलग अलग क्यों बोला, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इतनी यूनिटी नहीं थी लड़कियों के बीच में ज़्यादातर, इस कारण से वो क्लासेस बटी हुई थी। अच्छा, अब स्टार्ट यहाँ से हुई थी कि प्रिंसिपल ने बोला फेयरवेल देनी है, और हम लोग को कंट्रोल करने के लिए लगाया या देखने के लिए लगाया कि कैसा क्या होना है केमिस्ट्री टीचर को। एंड शी इज़ वेरी चिल, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कैसी फेयरवेल हो रही है। उनने अपना हालांकि ध्यान दिया था कैसे क्या करना चाहिए। तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि फेयरवेल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या शेड्यूल होना चाहिए, पहले क्या हो, फिर बाद में क्या हो, चीफ गेस्ट कौन हो, है ना, और वगैरह वगैरह, गेम्स कौन से खेलने हैं, कार्ड कैसा बनना है, ड्रेस कोड क्या है 11th वालों का, 12th वालों का, ठीक है, एंड सो ऑन। तो स्टार्ट यहाँ से होता है कि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया कि फेयरवेल में क्या क्या चीज़ें रखनी है हम लोगों को। तो गेम्स डिसाइड करे, देन खाना डिसाइड किया। खाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसी क्या बोलते मतभेद हुए थे, कॉमर्स कुछ और चाह रहा था, साइंस कुछ और चाह रहा था, लेकिन फिर जो दोनों का गुड़ गोबर किया है खाने में, भाई वो खाना बिल्कुल नहीं खिलाया। मेरे को आज तक याद है, हम लोग को तो मिला भी नहीं था, हम लोग इतने लेट हो चुके थे 11th वाले, है ना ये। और दूसरी बात, हम लोग के प्रिंसिपल ने बोल दिया था, हम लोग के स्कूल में बोल दिया था कि फेयरवेल 12 से 5 होगी, ठीक है, जबकि पहले होती थी फेयरवेल 5 से शुरू होती थी और रात तक चलती थी, 8 साढ़े 8 तक। लेकिन हम लोग के जो सीनियर्स थे और हम लोग मेरी क्लासमेट थे, वो बड़े वो थे भद्र किस्म के इंसान और मैं पता नहीं, मेरे को करेक्ट शब्द नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उनके बड़े वो थे कि स्कूल से जाने के बाद ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, और फिर स्कूल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इसलिए उन लोगों ने 12 से 5 रखी फेयरवेल की टाइमिंग, है ना, जो कि भरी दोपहरी थी, उसमें किसी को मज़ा नहीं आया। ये टाइमिंग हुई, बोल दिया 11th वाले फ़ोन नहीं लेके आएंगे, हालांकि कुछ लोग ले गए थे, कुछ लोगों ने रिकॉर्ड किया था। मेरा फ़ोन तो ख़राब हो चुका था प्रैक्टिस की टाइम पे, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता था। फिर डांस की प्रैक्टिस चालू हुई, है ना, तो ग्रुप्स बन गए। मेरे को लगा था लड़के भाई डांस नहीं करेंगे, बट लड़कों ने लड़कियों से ज़्यादा अच्छा डांस किया था, है ना। तो लड़कों के ग्रुप बन गए, उनने अच्छा डांस किया। देन लड़कियों के 2 ग्रुप बने, जहाँ तक मेरे को याद है ना, तो उनने ही बड़ा सही डांस किया था। और भाई क्या गाने चूज़ किए थे, पता है एक टाइम को तो ऐसा लग रहा था जब प्रैक्टिस चलती थी ना, किसी शादी की तैयारी कर रहा है, किसी संगीत में ऐसे गाने हो रहेंगे, ठीक है। ये हुआ। फिर इसके बाद हम लोग को कार्ड बनाने बोला कि सीनियर्स को और टीचर्स को इनविटेशन कार्ड देना है, तो कार्ड बनाने हैं। तो भाई उस टाइम पे मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं इन लोग के लिए कार्ड बनाऊं, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रिंट करवा लिए कार्ड, है ना, प्रिंट करवा के सीनियर्स को दे दिए कार्ड, उनके नाम लिख के। उसमें ही बड़े वो थे कि इस सीनियर को मैं दूंगा, ये सीनियर मेरा फेवरेट है, इस सीनियर को मैं जानता हूँ तो इस सीनियर को मैं दूंगा। उसमें बड़ी लड़ाई झगड़े हुए थे कि मैं दूंगा, लेकिन फिर भी चलो बांट कैसे बांट दिए। टीचर्स के कार्ड बनाने की बारी आई, सामान बहुत लेट आया था, ठीक है, वो कार्ड बनाने का। तो इतना घटिया कार्ड एक दिन में बनाया है हम लोगों ने, जितना घटिया हो सकता था उतना घटिया, है ना। और उसमें भी हम लोगों ने 2K23 24 फेयरवेल ऐसा कुछ ले दिया था। तो उसमें हम लोग की वाइस प्रिंसिपल बोलने लगी
कि क्यों लिखा है, इसका मीनिंग बताओ, ये बताओ, वो बताओ। अरे क्या है यार, मतलब कि नॉर्मल चीज़ है। हाँ 2K 23 और 24 फिर ऐसा क्या है इसमें। हाँ लेकिन फिर भी ये क्यों लिखा है, वो क्यों लिखा है, कार्ड ऐसा क्यों बना, ऐसे क्यों खुल रहा, वैसे क्यों नहीं खुल रहा, अलग अलग चीज़ें है ना। उनको जैसे तैसे टैकल करके वहाँ से आए। तो फिर क्या बोलते, हम लोग सॉरी साइंस की शायद तक क्लास लीडर थी। हाँ मेरी दोस्त भी थी है ना। हाँ तो वो बोलती कि भाई चीफ गेस्ट के लिए भी अलग कार्ड बनना है। फिर मैंने मना कर दिया, एक तो टीचर्स के लिए कार्ड बनाऊँ, ऊपर से ये ऐसा सुना रही हैं कि ऐसा क्यों खुलता, वैसा क्यों खुलता। फिर मैंने मना कर दिया कि देखो मैं नहीं बना रहा कार्ड। फिर कोई 2 लड़कियां और थी साइंस की, फिर उनको दे दिया। तो फिर उन्होंने चीफ गेस्ट के लिए कार्ड बनाया है ना। कार्ड वाला मामला भी सुलटा। फिर एंकरिंग की बारी आ गई। एंकरिंग के लिए बहुत सारे लोग आगे कि भाई हम एंकरिंग करेंगे, हम एंकरिंग करेंगे। बट जब एंकरिंग की बारी आई तो एंकरिंग एक तो वो साइंस की क्लास लीडर देख रही थी है ना, कि क्या क्या होना है एंकरिंग में है ना। उसने पूरी एंकरिंग लिखी थी और एक और कोई लड़का था वो एंकरिंग लिख रहा था। अब मैडम ने एंकरिंग बांटी है ना। मेरे को बड़ी इच्छा थी कि मैं भी एंकरिंग करता, बट भाई मेरे हिस्से में जो एंकरिंग आनी थी वो एंड टाइम पे कैंसिल हो गई। मेरे हिस्से में एंकरिंग आई ही नहीं है ना। और वो भी ऐसे होता है क्योंकि देखो हमारे स्कूल का इतिहास है, आप कितनी ही अच्छी एंकरिंग लिख के जाओ, आप कितना ही अच्छा कुछ करके जाओ, वो चीज़ जब स्टेज पे आप पोडियम पे खड़े होते हो और एंकरिंग आपके सामने होते हो, नीचे से ऐसे वाइस प्रिंसिपल कैसे इशारे हो जाते हैं कि ये चीज़ हटा दो, ये चीज़ जोड़ दो, ये चीज़ हटा दो। तुम लोग मानोगे नहीं, हम लोग के लास्ट टाइम तक जब स्टेज पे वो एंकरिंग या पोडियम पे जब लोग बोलने वाले थे ना, उसके लास्ट मिनट तक एंकरिंग में चेंजेस हुए होंगे। और एक दिन तो ऐसा था कि फेयरवेल अगले दिन और आज पूरी एंकरिंग बदल दो, ऐसे चीज़ें हुई थी। तो ये कुछ कारण थे जिससे हम लोग की फेयरवेल घटिया हुई है ना। अब इसके आगे तो और मेन कारण आएंगे। हम लोगों ने गेम सोचे कि सीनियर्स को क्या क्या गेम खिलाने हैं है ना। इसमें भी लड़कियों को बड़ी चुल्ल थी कि गेम में ना कपलों को साथ में रखते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा है ना। तो कुछ कपलों को साथ में भी रखा है ना, हालांकि वो जीते नहीं। फिर गेम खेलने गए। गेम ऐसे कुछ मेरे को ज़्यादा याद नहीं, 2 गेम याद हैं। एक तो वो चार्ट शीट पर डांस करना और फिर चार्ट शीट को ऐसे फोल्ड करते जाना, और एक और गेम था बलून से रिलेटेड कि फुलाना है और चेयर पर बैठ के फोड़ना है ना। तो एक गेम में तो मेरी बहन जीत गई थी, शायद वो चार्ट शीट वाला था है ना। गेम भी सही से हुए। फेयरवेल के दिन डेकोरेशन की बारी आई थी, तो डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया था, उसने फ़ोटो में कुछ और दिखाया था। और वो जो लड़की जो लड़की हम लोग क्लास की वो हायर करके लाई थी भाई, पता नहीं कैसे लोगों को लेके आई थी। उनने क्या हीरो डेकोरेशन किया, जो दिख रहा था वो कुछ और था और जो हुआ वो तो बोलने लायक ही नहीं है ना। और हम लोग का स्कूल ना लाइक थोड़ा एरिया से ऐसा बाहर है, तो वहाँ पे ना आसपास खेत हैं, तो वहाँ जब हवा चलती है तो हवा नहीं चलती, आंधी चलती है। तो वहाँ पे ना बीच फेयरवेल में एक हवा का झोंका आता है, आधे से बलून उड़ जाते हैं है ना। तो डेकोरेशन चला गया। जब गेम्स हुए थे तो बलून कम पड़ गए है ना। आधे गेम के बीच हम लोग को सीनियर्स को स्टेज पे से उतारना पड़ा है ना। अब रैम वॉक की बारी आई है ना, तो रैम वॉक में भी तो कुछ तो गड़बड़ी हुई थी कि यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, ऐसा कुछ है ना। फिर उसके बाद हाँ एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि 11th वालों को ना फेयरवेल देने का क्रेज़ बहुत होता है, हद से ज़्यादा, कि भाई आज तो मतलब फाड़ देंगे, ऐसे सच कहेंगे वैसे सच कहेंगे। उसमें लड़कियों को तो और ज़्यादा भाई, मैंने मतलब ऐसा लगा कि लाइक 11th वाली ऐसे सच के आई थी जैसे पता नहीं वो ही मिस ईव बन जाती है। और कुछ तो इतना मेकअप थोप के आई थी, अगर वो सुन रही हो तो माइंड मत करना, लेकिन हाँ थोप के तो आई थी मेकअप है ना। हालांकि मेरी दोस्त मेकअप थोप के नहीं आई थी, वो नॉर्मल आई थी है ना। लड़के बड़े सज धज के है ना। और फिर इसके बाद आती है 12th की बारी। 12th के बाय गॉड 12th के तो शायद तक कार वगैरह लेके आए थे रील बनाने के लिए, कि कारों की लाइन लगा के फिर एक साथ स्कूल में एंटर करते, पटाखे वगैरह फोड़ के, वो सब फालतू चीज़ों से जान दो है ना। फिर उसके बाद इनकी एंट्री होती है 12th वालों की, स्टेज पर एंकरिंग चालू होती है, चीफ गेस्ट अब मेरे को याद नहीं कोई तो था है ना। वो सब हुआ, गेम्स स्टार्ट हुए, डांस स्टार्ट हुए। फिर उसके बाद रैम वॉक की बारी आई, रैम वॉक हुई। फिर उसके बाद हाँ रैम वॉक के बाद क्या तो हुआ था, हाँ एक तो सीनियर ने परफॉर्म भी किया था स्टेज पे, लाइक वो गाना गाया था या पोएम सुनाई थी ऐसा कुछ। फिर उसके बाद हाँ रैम वॉक हाँ
फिर उसके बाद इन सबको ना, हाँ ये चीज़ होती है कि लाइक मिस्टर ईव, देन मिस ईव, मेरे जो स्कूल का नाम है वो, एंड देन मिस वो, ठीक है। तो ईव मिल गया था, मिस ईव मिला था मेरी बहन को, ठीक है, जिसके कहीं से मेरे को आसार नहीं लगे थे कि भाई उसे मिस ईव मिलेगा, लेकिन उसे मिल गया। और जैसे ही उसे मिला, कुछ लड़कियों के मुंह देखने लायक थे, क्योंकि मैं जानता था ना कि उनकी भी इच्छा थी को बने, बट भाई जो जली थी उनकी बहुत जली थी, है ना। उसके बाद एक कोई लड़का था, उसे मिस्टर ईव मिला था, वो तो नहीं अच्छा नहीं दिख अच्छा नहीं रहा था, है ना वो। और फिर बाकी कुछ और लोग थे, तो उनको मिस्टर दैट स्कूल और मास्टर स्कूल ऐसा, सॉरी मिस स्कूल और मिस्टर स्कूल ऐसा कुछ मिल गया था यहाँ पे। इसके बाद इन लोगों को स्कूल की जो ग्रुप फोटोज़ थी वो सबमिट वो इनको दी, है ना। प्रिंसिपल उनको वो हैंड ओवर की, और फिर कुछ गिफ्ट्स लाए थे हम लोग, तो वो दिए। इसके बाद इनका खाना हुआ, और जब तक ये लोग खाना खा रहे तब तक हम लोग पता नहीं कहाँ मर रहे थे, फोटो खींच रहे थे, क्या कर रहे थे। हम लोग जब तक गए आधा खाना ख़त्म हो चुका था, वो खाना भी इतना ठंडा हो चुका था, किसी से नहीं खिला रहा था, है ना। इसके बाद यहाँ फेयरवेल एंड होती है। और अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये फेयरवेल तो नॉर्मल थी, इसमें घटिया क्या था भाई, एंड टाइम पे बलून्स का ख़त्म हो जाना, बीच फेयरवेल में से डेकोरेशन का उड़ जाना, है ना, डांस अच्छा ना होना हुआ था, है ना, लड़कियों का अलग से ज़्यादा मेकअप ठोक के आना, चलो उसको तो हटा दो, है ना, उससे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। बट और भी चीज़ें हुई थी ना, जिसके कारण ना फेयरवेल अच्छी नहीं हुई थी। एंकरिंग का चेंज होना, एंकरिंग तो भाई पूरे फेयरवेल की आपसे कोई भी फंक्शन को सजाती है, लेकिन वो एंकरिंग ही बिगड़ चुकी थी, उसमें कोई क्या करे। और सच बोलूं, हमारे सीनियर्स को भी हमारी दी गई फेयरवेल पसंद तो नहीं आई होगी। दे वर जस्ट लाइक खुश हो लेते हैं, क्योंकि हम लोग को मिली, तो हम लोग को तो वो भी नहीं मिली, है ना, तो वो पसंद तो नहीं आई थी उन्हें फेयरवेल, बट जैसे जैसे उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, उसके लिए धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी जो फेयरवेल थी वो घटिया इस प्रकार से हुई, और हम लोग को फेयरवेल नहीं मिली, सो उसके बारे में मैं कंटेंट बना ही सकता। लेकिन हाँ, इस वीडियो पे आप मतलब इस चैनल पे आप रेगुलर देखते रहिएगा, मैं और भी नए स्टोरी टाइम वीडियो लाता रहूँगा जो कि मेरे स्कूल से रिलेटेड होंगे, क्योंकि अभी तक मैं कॉलेज में अभी आया हूँ ना, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ ऐसा स्टोरी टाइम नहीं है। हाँ एक तो है, लेकिन वो अभी उतना ज़्यादा है नहीं बताने लायक, इसलिए मैं अब और वीडियो बनाऊँगा अपने स्कूल को रिलेटेड, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। बताना ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा। स्पेशली ये वीडियोस मेरे सीनियर्स के लिए था। अगर उन्हें उनके फेयरवेल के दिन याद आए हों तो अच्छी बात है, याद नहीं भी आए हों तो और अच्छी बात है, वो दिन कुछ खास भी नहीं था। बाय बाय।